मेरा नाम अनु वर्मा है। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। जब मैं 18 साल की थी तो मैंने एक शराबी को मार दिया जो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मुझे इस मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आज मेरे डिस्चार्ज का दिन है। अध्यक्ष जी। अनु, डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें जरूर सीखना होगा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इन सालों में मेरे माता पिता ने मेरी कभी परवाह नहीं की। मेरी केवल एक ही सहारा थी, वो है मेरी जुड़वा बहन अनीता वर्मा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी बहन ने काफी समय से मुझसे मिलने आना बंद कर दिया है। दीदी, चिंता मत कीजिए अध्यक्ष जी, दीदी के लिए भी मैं जरूर कोशिश करूंगी। मरीज अनीता वर्मा, तुरंत वार्ड और रिस्ट्रेंट जैकेट की व्यवस्था करो। इसकी वजह क्या है? पति ने धोखा दिया। मरीज को लंबे समय तक इमोशनल अब्यूज झेलना पड़ा, जिससे उसे गंभीर डिप्रेशन हो गया और उसने आत्महत्या की कोशिश की। दीदी, राहुल तुम्हारी बीवी को 3 दिन से घर आए हुए हैं। उसने तो कहा था कि उसे डिप्रेशन है। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह सच में खुदकुशी कर लेगी? कैसा डिप्रेशन? ये तो बस एक बहाना है ताकि मैं उसकी तरफ ध्यान दूं। उसे इग्नोर करो। फिफी आंटी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मी बन जाए। आप यहीं रह जाइए और हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? शांत हो जाओ विहान। तो दीदी इस हालत में पूरी तरह से उसके पति की वजह से है। बहुत अच्छा। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने तुम्हें मरने के कगार पर ला दिया। यही हैं वो लोग। चूंकि तुम उन्हें चोट पहुंचाने से हिचक रही हो, तो फिर मैं ही तुम्हारी जगह उन्हें सबक सिखा दूंगी। अनीता वर्मा। हाँ, मैं ही हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। अनीता जी, आप आ ही गई। हम सब आपकी चिंता कर रहे थे। तुमने पागल होने का नाटक नहीं किया था? क्या हुआ? बस कुछ ही दिनों में नाटक करना छोड़ दिया। मुझे तुमसे नफरत है माँ। तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आई? फीफी आंटी हमारे साथ खाना खाने आई थी। तुमने हमारी रोमांटिक डिनर बर्बाद कर दी। दीदी, क्या यही है वो समझदार बेटा जिसकी तुम इतने सालों से तारीफ करती रही हो? गलत। अब तुम्हारी रोमांटिक डिनर बर्बाद होने वाली है। अनीता, तुम्हें क्या हो गया? घर में घुस आई है यह संगिनी, और तुम मेरे सामने ही खुल्लम खुल्ला इस संगिनी का साथ दे रहे हो। मेरी इतनी बुरी हालत है। क्या मुझे पागल नहीं हो जाना चाहिए? कैसी संगिनी? तुम फीफी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जल्दी से फीफी से माफी मांगो। बुरी औरत। फीफी आंटी के बारे में बुरा मत बोलो। जी है? बुरी माँ, तुम्हारी वजह से मैं गिर गया। मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं बनने दूंगा। मैं चाहता हूँ फीफी आंटी मेरी माँ बने। अनीता जी है, तुम्हारा अपना बेटा है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अनीता जी, तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? तुम सही कह रहे हो। गलती करने वाले को ही सजा मिलनी चाहिए। मुझे सबक सिखाना चाहिए। तुम इस कमीनी को अनीता, तुम पागल हो गई हो? फीफी को छोड़ दो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। बिल्कुल सही, मैं पागल हो गई हूँ। और वो भी ऐसी पागल जिसे किसी की हत्या करने पर भी जिंदगी भर जेल नहीं काटनी पड़ती। कोई है? जल्दी आओ, इसे बाहर निकालो। हिलना मत। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो यह चाकू इसकी गर्दन में घुस जाएगा। फीफी को चोट मत पहुंचाओ। अनीता, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? बहुत आसान है। मैं चाहती हूँ कि यह औरत खुद अपने थप्पड़ मारे और कहे कि वह एक बेशर्म कुतिया है। अनीता, तुम पागल हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। कहोगी या नहीं? मैं एक बेशर्म कुतिया हूँ। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं एक बेशर्म कुतिया हूँ।
मैं वो औरत हूं जो दूसरों के परिवार तबाह करती है। मैं एक बेशर्म कुतिया हूं। चली जाओ। अनीता, तुम इतनी खतरनाक कब बन गई? बुरी औरत, तुमने फीफी आंटी को परेशान किया। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें मुझसे नफरत है तो चली जाओ यहां से। और तुम भी अपने बेटे को लेकर यहां से चले जाओ। तलाक के कागजात तैयार होने के बाद याद रखना, उन पर साइन कर देना। तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? तुम मुझसे तलाक चाहते हो? पूरा सागर नगर जानता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम मुझसे तलाक लेने का साहस कैसे कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? तू पागल औरत है। क्या अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? दीदी, बुरी औरत, यही है वो पति जिसे तुमने अपनी सारी संपत्ति से मेरे पापा को छोड़ो, पाला पोसा और खड़ा किया। और वो बच्चा जिसे तुमने खून पसीना एक करके पाला, मेरे पापा को छोड़ो। मुझे तुम्हारी बहुत दया आ रही है। छोड़ो। तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि मैं अभी अनीता वर्मा हूं, नहीं तो आज तुम मेरे हाथों जरूर मरते। दीदी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? फिर से स्कूल में लड़ाई की। मेरे सामने घुटने टेक दो। उन्होंने पहले मुझे गाली दी थी। तू बस तुझे कुछ बातें सुनाई थीं और तूने उसे मारने पर तुल गई। अरे सच में जन्म से ही बुरी नस्ल है। मैं बुरी नस्ल नहीं हूँ। तू मुझसे बहस भी कर रही है? अच्छा, आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। पापा 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 पापा, बहन को मत मारो, सब मेरी गलती है। मैंने उसे नहीं रोका। अगर मारना है तो मुझे मारो। अच्छा, तू उसकी हिफाजत भी कर रही है? मैं मारता हूँ। तू मेरे लिए मार क्यों खा रही थी? कितनी बेवकूफ हो। क्योंकि मैं तेरी दीदी हूं ना। शिव, डरो मत, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी रक्षा करूंगी। दीदी, अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। तुम चिंता मत करो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उन सभी को उनकी हरकतों की सजा दिलाऊंगी। श्रीमती वर्मा, आपने मुझे अपने पति के बेवफाई के मामले की जांच करने को कहा था। उसमें कुछ प्रगति हुई है? आपने जो जांच करवाने को कहा था अपने पति के बेवफाई के मामले की, उसमें कुछ प्रगति हुई है? तो दीदी पहले से ही उस बेईमान की जांच करवा रही थी। मैंने पक्के सबूत हासिल कर लिए हैं। ठीक है, मिलकर विस्तार से बात करते हैं। मिसेज वर्मा, ये वो सबूत हैं जो मैंने इकट्ठे करवाए हैं आपके पति की बेवफाई के बारे में। चूंकि सबूत हैं ही तो अब तलाक में मेरी मदद करो, उसे सजाए मौत दिलवाओ, गोली मार दो। मिसेज वर्मा, बेवफाई के लिए सजाए मौत नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा उसे खाली हाथ घर से निकलवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी मुश्किल है। आपने शुरू में उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। न सिर्फ उसे सपोर्ट किया, वर्मा ग्रुप का चेयरमैन बनवाया, बल्कि अपने नाम के सारे शेयर भी उसे ट्रांसफर कर दिए। ये लगता है ये बदमाश बहुत पहले से दीदी को फंसाने की साजिश रच रहा था। चलो ठीक है, तो पहले तुम्हारी बदनामी से शुरुआत करते हैं।
पापा, सुनने में आया है कल की नीलामी में फीफी आंटी की पसंदीदा नेकलेस आ रही है। तुम्हें वो ज़रूर खरीद कर उन्हें देनी है ताकि वो खुश हो जाएं। खरीदेंगे जरूर। लाइजेंग, पापा तुझे गोद में उठाकर कमरे में ले चलते हैं, चल। वे नीलामी में जा रहे हैं। अच्छा, नाटक तो भीड़-भाड़ वाली जगह पर ही शुरू होना चाहिए, तभी मजा आता है। चांगझो जख्म आखिरकार ठीक हो गया। सोचा नहीं था कि अनीता वर्मा वो पागल औरत तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। नहीं तो तुम मुझसे तलाक ले लो। अब देर हो चुकी है। अनीता वर्मा ने अपनी बहन के लिए बहुत सारे शेयर छोड़े हैं। अगर वो शेयर नहीं मिले तो मुझे डर है कि मैं वर्मा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी पर टिक नहीं पाऊंगा। हाँ, सही कह रहे हो। फिर थोड़ा इंतजार करते हैं। जब हम पूरा वर्मा ग्रुप छीन लेंगे तो उसे कुत्ते की तरह बाहर निकाल देंगे। उसने उस दिन कहा था कि मुझसे तलाक लेगी। आज नीलामी में मैंने उसे देखा भी नहीं। कहीं सच में ही तो नहीं? चिंता मत करो बेटा, वो औरत तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहती है। हमेशा तुमसे कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाती है। तुमसे तलाक लेने की हिम्मत नहीं करेगी। वो शायद अनीता वर्मा है। देखो यहां भी आ गई ना। इस तरह के कपड़े पहनकर कितनी बेशर्म है। सचमुच प्यार में अंधी है। इस तरह की औरतों से निपटने के लिए उन्हें नजरअंदाज करना होता है ताकि उन्हें अपनी औकात पता चले। श्रीमान जाओ, श्रीमती शारदा सिंह, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। ये हैं? ये फीफी हैं, हमारे चांगझो की बचपन की दोस्त। मैं तो इन्हें अपनी बहू मानती हूँ। लेकिन श्रीमान जाओ की पत्नी क्या मिस वर्मा नहीं है? वो तो बस एक अनाथ लड़की है, माता पिता भी नहीं है। हमारे चांगझो ने दया करके उससे शादी की। जल्द ही मैं चांगझो को उससे तलाक दिलवाऊंगी और फीफी से शादी करवाऊंगी। तुमने खुद कबूल कर लिया, बढ़िया हुआ। मुझे शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबने सुन लिया ना, इस बूढ़ी डायन ने खुद कबूल किया कि उसके बेटे जाओ चांगझो ने शादी के बाद धोखा दिया है। क्या सच में? अनीता वर्मा, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने नहीं किया। अभी तो तुम्हारी माँ ने सबके सामने कहा था कि तुम मुझसे तलाक लोगे और इस औरत से शादी करोगे। सबने सुन लिया ना। मेरा मतलब था फीफी तुमसे ज्यादा आज्ञाकारी और समझदार है। मैंने नहीं कहा कि उन दोनों में कुछ है। जाओ चांगझो ने मेरे घर में दामाद बनकर मेरे पैसे पर पलकर ही बैठ पाया है वर्मा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी पर। मेरा एहसान न माने कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सामने ही किसी और औरत से संबंध रखे। क्या तुम समझते हो मैं अंधी हूं? सच में है? हे भगवान। अनीता वर्मा, तुम झूठ बोल रहे हो। यह तस्वीर तुमने बदला लेने के लिए जानबूझकर बनाई है। यह बिल्कुल भी असली नहीं है। मत देखो, कोई मत देखो। अनीता जी, तुमने जानबूझकर ये एआई वाली नकली तस्वीरें मुझे और चांगझो को फंसाने के लिए इस्तेमाल की हैं। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को निकम्मा कहने की? देखना, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तू बूढ़ी चुड़ैल सच में सोचती है कि तू पहले की तरह मेरे साथ जैसे चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है? अनीता वर्मा, तुम पागल हो गई हो। तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और मैं और फीफी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तुम यह मत सोचो कि कुछ नकली तस्वीरें दिखाकर लोग यकीन कर लेंगे। हाँ अनीता जी, मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है। मैं और चांगझो बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमारे बीच सच में कुछ भी नहीं है। तुमने सच में गलतफहमी कर ली है। अनीता वर्मा, यह मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ तस्वीरें हैं तो तुम हमें बर्बाद कर दोगी। बस मैं थोड़ी सी चालाकी दिखाऊं तो सबको लगेगा कि तुम पागल हो। अनीता जी, तुम्हें फिर दौरा पड़ गया है क्या? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मुझे पता है तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है।
लेकिन मेरे और चांगजो के बीच सच में कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। क्या? उसे दिमागी समस्या है। दिन दहाड़े इतना बदतमीजी करने की हिम्मत। मेरे ख्याल से उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये तस्वीरें जरूरी नहीं कि सच हों। अनीता वर्मा, देखते हैं अब तुम क्या कर सकती हो। तो तुम्हारी यही सोच थी क्या? तुम्हें लगता है मैं घबराकर सफाई दूंगी और खुद को साबित करने की कोशिश करूंगी? बेवकूफ। मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूं। मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। छोड़ो मुझे। अनीता वर्मा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है? तुम चांगजो, तुम पागल औरत हो। क्या हुआ? लगता है अभी अभी मार खाने का मजा नहीं आया। फिर से कोशिश करनी है? चांगजो, तुम ठीक तो हो? पहले तो मिस वर्मा बहुत शांत और सभ्य थीं। अचानक इतनी डरावनी कैसे हो गई? मैंने कहा था ना, इन्हें मानसिक बीमारी हो गई है। तुम सबको लगता है कि मेरा दौरा पड़ा था इसलिए मैंने उसे धक्का दिया? अनीता जी, आपकी ये हालत देखकर कोई कैसे कहे कि आप सामान्य हो? अच्छा, तो फिर यह सुन लो। अनीता वर्मा, यह मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ तस्वीरें हैं और तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। बस मुझे थोड़ी सी चाल चलनी है और मैं सबको यकीन दिला दूंगी कि तुम पागल हो। अरे बाप रे, मतलब यह था कि क्यों फीफी ने मिस वर्मा को फंसाया था। अरे यार, ये संडासिन बेशर्म है। अरे उससे दूर रहो। झाओ चांगजो, शादी के दौरान तुमने धोखा दिया, सब जानते हैं। अब खाली हाथ घर से निकलने की तैयारी करो। अनीता वर्मा, आज वर्मा ग्रुप पूरी तरह मेरे सहारे चल रहा है। मेरी सलाह है कि फीफी से माफी मांग लो, नहीं तो हो सकता है हम दोनों तुम्हें माफ कर दें। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन दिमाग तो ठीक है। ठीक है, मुझे नीलामी में जाना है। तीनों मूर्ख, बाय। चांगजो, उसने आज इतना बड़ा सीन किया है, लगता है तलाक का पक्का इरादा कर लिया है। अनीता वर्मा, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। आप सभी का स्वागत है। बिक्री अब शुरू होती है। हमारी पहली वस्तु है जो एक प्रसिद्ध डिजाइनर ने बनाई है, स्टारविश नेकलेस। शुरुआती बोली 10 लाख रुपए है। यह वही नेकलेस नहीं है जिसके बारे में अनीता वर्मा बहुत दिनों से बात कर रही थी। उसने कहा था कि अपनी उस पागल बहन को देने के लिए खरीदेगी। यह मेरी बहन मुझे देने की चाह रखती है। उसे चाहिए तो मैं उसे नहीं दिलाऊंगी। 15 लाख रुपए। हमारे घर का पूरा पैसा मेरे हाथ में है। अनीता वर्मा, देखते हैं तुम मुझसे क्या लड़ती हो। अगर मेरी बहन को यह चीज चाहिए तो किसी भी तरह मैं उसके लिए इसे लेकर आऊंगी। मौसम ठंडा हो गया है, उसे बर्बाद करने का समय भी आ गया है। 20 लाख रुपए। कंपनी में तुम्हारे पैसे और शेयर सब मेरे नाम कर दिए गए हैं। तुम एक घरेलू महिला हो, तुम्हारे पास क्या पैसा होगा? मुझसे लड़ने की जिद कर रही हो, बोली लड़ते लड़ते रोते हुए माफी मांगने नीचे गिर पड़ोगी। 30 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। 60 लाख 50,000 रुपए। 80 लाख रुपए। 80 लाख 20,000 रुपए। 1 करोड़ रुपए। 15 लाख रुपए। देखते हैं तुम मुझसे क्या लड़ती हो। यह दिया जलाना है। ओह, सोचा नहीं था कि मैं यह देख पाऊंगी। दिया जलाया गया है। उसने दिया जलाने की हिम्मत कर दी।
अनीता जी ने दिया जलाया है। तुम्हारे पास दिया जलाने के लिए पैसे कैसे हो सकते हैं? तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? झूठ बोल रही हो। तुमने कंपनी का पैसा और शेयर मुझे दे दिए हैं। तुम्हारे हाथ में क्या पैसा रह सकता है? मैं तुम्हें सलाह देती हूं, नीचे गिरकर तुरंत माफी मांग लो। शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। हाँ अनीता जी, तुम ऐसा ना सोचो कि ऐसे आश्वस्त होने का नाटक करके सबको बेवकूफ बना सकती हो। जब वे तुम्हारी संपत्ति की जांच करेंगे तुम्हारा भेद खुल जाएगा। उस समय शर्मिंदा होने वाली तुम ही होगी। ठीक है, तो संपत्ति की जांच कर लें। ठीक है, तुम्हें भी देखने दूं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। अपनी गलती पर अड़ी रहती है। लोगों, संपत्ति की जांच करें यहीं पर। अनीता जी, संपत्ति का प्रमाण दिखाएं। खुद देख लो। जांच पास हो गई। अनीता जी को स्काई लैंटर्न जलाने का अधिकार है। क्या कुतिया, तुमने इतना पैसा छुपा रखा था? पहले तुमने नहीं दृढ़ता से कहा था कि तुमने कंपनी और शेयर सब मुझे दे दिए हैं। झूठ बोलने वाली औरत। क्या बीवी का पैसा नहीं मिला तो तुम टूट गए? मुफ्त खाने वाला होकर भी इतना अकड़। जीत सकते हो तो जीतो, नहीं जीत सकते तो चले जाओ। श्रीमान जाओ, क्या आप और बोली लगाएंगे? बिक गया। अनीता जी बधाई हो। झाओ चांग झो, दीदी ने वास्तव में खुद को जो कुछ भी उनके पास था तुम्हें दे दिया, लेकिन माता पिता के छोड़े हुए नकद संपत्ति दीदी ने सब मुझे दिया। अब हमारी अगली वस्तु है दूसरी नीलामी वस्तु। शुरुआती बोली 20 लाख। 23 लाख। अनीता जी ने स्काई लैंटर्न जला दिया। अब हमारी अगली वस्तु है तीसरी नीलामी वस्तु। शुरुआती बोली 50 लाख। 1 करोड़। अनीता जी ने स्काई लैंटर्न जला दिया। अनीता, तुम जानबूझकर कर रही हो। मैं एक बार बोली लगाता हूं, तुम एक बार स्काई लैंटर्न जला देती हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं दूसरों के सामने शर्मिंदा हूं? बेवकूफ, अब पता चला। चांगझो भैया, उससे नाराज मत हो। अनीता दीदी, मेरी सलाह है थोड़ा पैसा बचा लो। बाद में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बाद में तुम्हारी खैर नहीं। अब यह इस नीलामी की आखिरी वस्तु है और सबसे खास नीलामी वस्तु है। वह है श्रीमती अनीता वर्मा की फोटो बुक। बाकी का मजेदार हिस्सा कृपया इसे खरीदने के बाद पूरा आनंद ले। जरूर फंस गए झाओ चांगझो की चाल में। अनीता जी के स्वभाव के हिसाब से वह कभी भी खुद से इस तरह की तस्वीरें नहीं खिंचवाती। वह जरूर झाओ चांगझो के जाल में फंस गई हैं। अरे अनीता जी, इतना शानदार फोटो कलेक्शन बाहर वालों के हाथों में कतई नहीं पड़ना चाहिए। अनीता वर्मा, अभी तो तुम बड़े शान से थे ना, हर जगह शान दिखा रहे थे। अब क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि अपनी तस्वीरें वापस खरीद सको? मिस वर्मा, आपका फिगर बहुत सेक्सी है। मैं तो बहुत दिन से देखना चाहता था। मैं 30 लाख की बोली लगाता हूं। सिर्फ 30 लाख? इतने में ही मिस वर्मा का बदन देखना चाहते हो? मैं 50 लाख देता हूं। मिस वर्मा, आज मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। बस आपकी तस्वीरें मिल जाएं तो वर्मा कंपनी के शेयर प्रभावित हो जाएंगे। मैं 80 लाख देता हूं। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि वे तुम्हारा नुकसान करें। 1 करोड़। मिस वर्मा, अब आप शान दिखाना क्यों बंद कर दिया? कहीं पैसे तो खत्म नहीं हो गए? 2 करोड़। 3 करोड़। मैं 5 करोड़ की बोली लगाता हूं। 6 करोड़। मिस वर्मा, माफ कीजिएगा, हमारे हिसाब के मुताबिक आपके पास जो बचे हुए फंड हैं वे 6 करोड़ रुपए चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अगर आपके पास और कोई फंड नहीं है तो आप इस नीलामी में भाग नहीं ले सकती। पैसे नहीं है क्या अनीता वर्मा? अब देखते हैं तुम इससे कैसे निकलती हो। अनीता जी, मैं आपके लिए एक रास्ता सुझाता हूँ। क्यों ना आप मिस्टर वांग के साथ एक रात बिता आएं, उन्हें अच्छे से खुश कर दें। शायद वह दयालु हो जाए और तस्वीरें वापस कर दें।
बढ़िया। मैं तो बहुत दिन से मिस वर्मा का स्वाद चखना चाहता था। जिसने भी पहले ऐसा करने की कोशिश की, मैंने उसकी मर्दानगी ही खत्म कर दी। मुझसे गलती हो गई। तुम्हें यकीन है कि मुझे छूना चाहते हो? आह आह, दर्द हो रहा है। माफ कीजिए। अनीता वर्मा, अब और संघर्ष मत करो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो नीलामी की चीजें नहीं हासिल कर सकता? मैंने बस तुम्हें यह सोचने के लिए उकसाया कि तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएं। असली मजा तो अब शुरू होगा। मेजबान, नीलामी का परिणाम घोषित करें। 5 करोड़ में बिका। इन महोदय को बधाई हो जिन्होंने मिस अनीता की फोटो बुक खरीदी। ये तस्वीरें मैंने खुद अपने हाथों से खींची हैं। हर एक तस्वीर शानदार है। अपने आप देखने में क्या मजा। बेहतर होगा इन्हें सबके सामने प्रदर्शित कर दिया जाए ताकि सब इनका आनंद ले सकें। हाँ, जब श्री झाओ, जो पति हैं, कोई आपत्ति नहीं कर रहे तो मुझे खुशी होगी यहां मौजूद सभी लोगों के साथ इन्हें साझा करने में। झाओ चांगझो, तुम्हें यकीन है कि तुम इतना आगे जाना चाहते हो? अनीता वर्मा, एक बार पति पत्नी रहने के नाते मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूं। बस तुम्हें अपनी बहन के सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर करने होंगे और फिर मेरे और फीफी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, 3 बार सिर ठोक कर। तब मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। सार्वजनिक प्रदर्शन न करें। कैसा रहेगा? तो उसकी यही चाल थी। शेयर हड़पने के लिए वह बहन की जिंदगी तबाह करने पर आमादा है। झाओ चांगझो, तुम सच में मरने के लायक हो कि मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाऊं? सपने मत देखो। तुम यह नालायक कमीना, जब तुम बदनाम हो जाओगी, एक तुच्छ औरत बनकर रह जाओगी, तब मुझे बताओ वो शेयर लेकर तुम क्या करोगी? मेजबान, सार्वजनिक प्रदर्शन करो। जी। मत दिखाओ। ये नहीं है क्या हो रहा है? वे दोनों चोरी छिपे मिल रहे हैं। ये दोनों कैसे? ये अफेयर का वीडियो कैसा? यह है। यह कैसा है? उसकी न्यूड तस्वीरें होनी चाहिए थी ना? अरे बाप रे, अनीता वर्मा की सेक्सी तस्वीरें कैसे बदल गईं झाओ चांगझो और क्यू फीफी के अफेयर के वीडियो में। अभी तस्वीरें थी, अब वीडियो है। लगता है झाओ चांगझो सच में बेवफा है। चांगझो, जल्दी कुछ सोचो। जल्दी से यह वीडियो बंद करो। ये बंद ही नहीं हो रहा। लगता है वायरस लग गया है। वाह, बहुत ही शानदार है। तुम हो। तुमने ही पेन ड्राइव में वीडियो बदला है? हाँ, बिल्कुल मैंने ही। यह आखिरी नीलामी की चीज है, अनीता वर्मा की फोटो बुक। तब वह हर कीमत चुकाएगी इसे खरीदने के लिए। काम पूरा होने के बाद तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। मिस्टर झाओ को मेरे पास छोड़ दो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। पेन ड्राइव मुझे दे दो, मैं दोगुनी कीमत दे सकता हूं। नहीं तो तुम्हारे पास लेने का मौका होगा, खर्च करने का नहीं। जाओ चांगझो, मेरा दिया तो हफा पसंद आया ना? अनीता वर्मा, जल्दी से वो वीडियो बंद करो। ठीक है, बस तुम्हें अपने हाथ का शेयर मुझे वापस करना होगा, तो मैं तुम्हारा वीडियो तुम्हें लौटा दूंगी। नहीं तो इसे सार्वजनिक नीलामी में डाल दिया जाएगा ताकि सब इसे देख सकें। बहुत अच्छा अनीता वर्मा, ये सब काम तुमने ही किए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, जब से तुमने मुझे शेयर दिए हैं वो अब मेरी चीज हैं। तुम उन्हें वापस लेने की सोच भी मत रखना। ओके, तो फिर नीलामी जारी रखो। अनीता, मैंने तुम्हें चेताया था। वर्मा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर अगर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से गिर जाएगी। जब तुमने अभी मेरी इस चेयरमैन की पत्नी की फोटो बुक सार्वजनिक नीलामी में डाली, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करने की कोशिश की, तब तुम शेयर की कीमत गिरने से नहीं डरी? अब तुम्हारी बारी है। तुम डर गई हो।
और ये शेयर मेरे हैं भी नहीं, गिरे या ना गिरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अनीता वर्मा, तुम ठीक से सोच लो, ये कंपनी तुम्हारे पिता ने खुद बनाई थी। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? जो चीज मुझे नहीं मिल सकती मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम पागल औरत हो। दोस्तों, ये अभी वाला वर्मा ग्रुप के चेयरमैन का अवैध संबंधों का वीडियो है। मीडिया को फॉरवर्ड कर दो और खूब पैसा कमाओ। ये मौका मत गंवाना। अनीता वर्मा, यहां बैठे सभी लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। वे तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे और ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। मैं 1 करोड़ देता हूँ। 2 करोड़। तुम लोग नहीं चांगजो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर वीडियो ऑनलाइन फैल गया तो हम सागर नगर में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। नहीं चांगजो, अगर यह वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया तो हमारा मुंह सागर नगर में दिखाने लायक नहीं रहेगा। तुम्हें लगता है ये छोटा सा वीडियो मुझे झुका देगा? बिल्कुल बेकार सपना। अगर मेरे पास भी कुछ अच्छा सामान नहीं होता तो मैं यह पूरा नाटक शुरू करने की हिम्मत कैसे करता। दोस्तों, यह वीडियो अब क्लाइमैक्स में पहुंचने वाला है। आगे का कंटेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि हाई डेफिनेशन और अनसेंसर्ड है। इतना जबरदस्त वीडियो मैं जरूर लेकर रहूंगा। 3 करोड़। 3.5 करोड़। 3 करोड़ 80 लाख। कोई मुझसे मत लड़ना, मैं 4 करोड़ देता हूं। बस हो गया चांगजो, मुझे सबके सामने नंगा कर दिया जाएगा। लगता है उसे न सिर्फ मुझ जैसी बीवी की परवाह नहीं बल्कि तुम जैसी प्रेमिका की भी नहीं। यादन जी, सब मेरी गलती है। मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अच्छा, तो अब मैं तुम दोनों को सबके सामने वही नाटक करने के लिए कहता हूं। तुमने क्या कहा? क्या समझ में नहीं आया? अनीता जी, तुम दोनों को यहीं पर एक्टिंग करने के लिए कह रही हैं। बस करो। अनीता वर्मा, तुम हमें बदनाम करना बंद करो। तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। मैं 4 करोड़ दे सकता हूं। 5 करोड़। मान लो मैंने ये वीडियो खरीद लिया, ठीक है? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है? क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? जाओ चांगजो, मुझे तो तुम्हारे पास मौजूद वर्मा ग्रुप के सारे शेयर चाहिए। अनीता वर्मा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ज्यादा मत मांगो। बोलो। बुरी खबर है, श्री जाओ। तुम और सचिव क्यू के अफेयर की खबर फैल गई है। अब वर्मा ग्रुप के शेयर की कीमतें गिर गई हैं। तुम लोग अब और मत सोचो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ तुम्हारा अफेयर वीडियो हर जगह फैल जाएगा बल्कि तुम्हारे पास के शेयर भी बेकार कागज के टुकड़े बन जाएंगे। उस समय देखते हैं तुम अपनी चेयरमैन की कुर्सी बचा पाते हो या नहीं। शेयर गिरे हैं तो फिर बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर मैंने शेयर दे दिए तो मैं अनीता वर्मा उस पागल बहन का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मेरे पास मौजूद शेयर उसके बराबर ही हैं। जब मेरी शर्तें तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोली जारी रखो। चांगजो, रुको। मैं लालटेन जलाना। यह नीलामी सिर्फ मेरी सारी बचत खत्म कर दी, बल्कि कंपनी के खाते का सारा कैश फ्लो भी इस्तेमाल कर लिया। तब जाकर मुश्किल से पूरा हुआ। कोई बात नहीं, बस तुम अगर वर्मा ग्रुप के चेयरमैन बने रहो तो हम फिर से उठ खड़े होंगे। तुम्हें लगता है मैं सच में उसके पास के शेयरों के लिए थी? वर्मा ग्रुप के शेयर की कीमत इतनी तेजी से गिर रही है, क्या तुम्हें लगता है बिकने वाले शेयर नहीं मिलेंगे? मैं तो चाहती थी कि तुम्हारा कैश फ्लो खत्म हो जाए। बेवकूफ। अनीता वर्मा, तुमने मुझे 1 अरब का नुकसान पहुंचाया। अब तुम खुश हो? खुश? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ 1 अरब से मैं चुप बैठ जाऊंगी?
तुम्हारा मतलब क्या है? इंतजार करो झाओ चांगझो, हम एक एक करके हिसाब चुकाएंगे। क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अनीता वर्मा पहले जैसी नहीं लग रही? अगर मुझे ठीक से याद है तो क्या उसकी एक जुड़वां बहन भी है? उसकी बहन तो पागल है। उसकी बहन तो पागल है, मानसिक अस्पताल में बंद है, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। फिर अनीता वर्मा अचानक से इतनी अलग कैसे हो गई? शू, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम भी किसी की देखभाल करोगी। पहले तो दीदी ही मेरी देखभाल करती थी, अब मेरी बारी है दीदी की देखभाल करने की। जो तोहफा तुम मुझे देना चाहती थी, मैंने वो खरीद लिया है, मुझे बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से भी दीदी के लिए एक तोहफा है। ये वो 1 अरब की संपत्ति है जो मैंने झाओ चांगझो से वापस ली है। लेकिन ये अभी बहुत कम है। जो कुछ भी तुमने उसे दिया है, मैं वो सब वापस ले लूंगी। और जितना भी दर्द उसने तुम्हें दिया है, उससे भी मैं एक एक करके हिसाब चुकता करवाऊंगी। दीदी, आप मेरा साथ देंगी ना? श्रीमती वर्मा, वर्मा ग्रुप की शेयर धारकों की बैठक जल्द ही होने वाली है। कल शेयर की कीमतों में गिरावट की वजह से झाओ चांगझो को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वर्मा ग्रुप की कमान संभालने का यह सबसे सही समय है। ठीक है, मैं समझ गई। अध्यक्ष जी, कृपया आगे भी मेरी दीदी का ख्याल रखना। ठीक है। जाओ चांगझो, तुम्हारे और मिस्टर क्यू के स्कैंडल की वजह से हमारे वर्मा ग्रुप के शेयर तो बिल्कुल गिरने ही वाले हैं। बिल्कुल सही, सब तुम्हारी वजह से हमारी संपत्ति एक रात में गायब हो गई, कई करोड़ रुपए की। झाओ चांगझो, तुम्हारे कार्यकाल के दौरान हुई गंभीर गलतियों को देखते हुए अब तुम इस पद के लिए योग्य नहीं रहे ग्रुप के चेयरमैन के रूप में। तुरंत इस्तीफा दे दो। जो शेयर धारक सहमत हैं वे हाथ उठाएं। तुम मुझे चेयरमैन के पद से हटाना चाहते हो। तुम्हारे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अनीता वर्मा ने पहले ही अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। मैं सिर्फ वर्मा ग्रुप का चेयरमैन ही नहीं हूं, बल्कि सबसे ज्यादा शेयरों वाला शेयरधारक भी हूं। तुम मुझे हटाने की सोच भी मत, और न ही मेरी जगह लेने की। यह कैसे हो सकता है? उनके पास अधिकार नहीं है, तो मेरा क्या? तुम यहां कैसे? अनीता वर्मा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं जाहिर है यहां आई हूं अपने वर्मा परिवार के व्यवसाय की बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेने। तुम शेयर धारकों की बैठक में हिस्सा लेने आई हो? क्या तुम्हारे पास कोई शेयर है जो तुम बैठक में आई हो? मेरे शेयर तुमने बेइज्जती से हड़प कर खत्म नहीं कर दिए। तुम एक घर जमाई होकर भी यह बात करने की हिम्मत करती हो? खैर, तुम्हें इस बैठक में बैठने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहां से।
जल्दी मत करो। शेयरों का क्या, वो भी जल्द ही मिल जाएंगे। अनीता जी, चांगझो के पास जो शेयर हैं वो तो आपने खुशी से दिए थे। ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर आपके खुद के हस्ताक्षर भी हैं। अब आप चाहे कितना भी पछताए, वापस नहीं मिलने वाले। अनीता जी, आपको मुझसे और चांगझो से जो भी शिकायत हो, लेकिन हमसे बदला लेने के लिए मीडिया और पत्रकारों को पैसे देकर झूठी खबरें फैलाना ठीक नहीं। इससे नुकसान तो कंपनी की इमेज का हो रहा है और नुकसान हो रहा है यहाँ बैठे सभी शेयरधारकों का। क्या सच में ऐसा है? तो ये सब तुमने किया है? अनीता वर्मा, देखते हैं अब कौन तुम्हारा साथ देता है। हम्फ अपने मर्द को संभाल नहीं सकी, अब कंपनी को भी डुबो रही हो। हम सबको भारी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सही। अनीता वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मामलों में दखल देने की? ये तो बिल्कुल हवाई बात है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वर्मा ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। हमारे हाथ में जो शेयर हैं वो फंस गए हैं, बेचे भी नहीं जा रहे। अगर बेचे नहीं जा रहे तो मुझे बेच दो। क्या उसे बेच दें? अरे यार, तुम्हें क्या हक है खरीदने का? हाँ बिल्कुल। क्या कहा तुमने? अनीता, तुम्हारा मतलब क्या है? देख लो। कंपनी की मौजूदा हालत को देखते हुए मैं खरीद मूल्य का 10वां हिस्सा देकर आप सबके शेयर खरीदने को तैयार हूं। इतना कम? इतने कम में तुम्हें बेच दें? तभी जब हमारे दिमाग खराब हो गए हों। तुम तो मुसीबत का फायदा उठा रही हो। हाँ सही कहा, ये तो मौके का फायदा है। अनीता वर्मा, तुम सपने देख रही हो। इतने पैसे में वर्मा ग्रुप के शेयर खरीदना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है बाजार तुम्हारे घर या नीचे की सब्जी मंडी है? जब आप लोगों को मेरी दरियादिली नहीं चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर शेयर और भी गिर जाए। तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? कैसे सच में गिर गया? फिर से गिर गया। अभी भी गिर रहा है। शायद आप लोगों को पता नहीं है, आपके चेयरमैन झाओ चांगझो ने अपने स्कैंडल को छिपाने के लिए कंपनी का कैश फ्लो हड़प लिया है। अब वर्मा ग्रुप बदलाव लाने में असमर्थ है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग बताओ, क्या मुझे यह बमबारी वाली खबर बाहर लीक कर देनी चाहिए? अगर यह खबर लीक हो गई तो कंपनी के चल रहे सभी करार जरूर रद्द हो जाएंगे। तब न सिर्फ शेयर बाजार लॉकडाउन होगा, बल्कि कंपनी भी दिवालिया हो जाएगी। हमारे हाथ के शेयर तब बेकार कागज के टुकड़े बन जाएंगे। अब क्या करें? अनीता, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम वर्मा ग्रुप को बर्बाद करना चाहती हो? अरे, लगभग भूल ही गया। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा शेयर हैं, तो नुकसान भी सबसे ज्यादा तुम्हारा ही होगा। झाओ चांगझो, अगर मुझे वे शेयर वापस नहीं मिले जो मेरी बहन ने तुम्हें दिए थे, तो मैं बेहतर समझती हूँ कि वे सब बेकार कागज बन जाएं। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड का समय देती हूँ। क्या तुम आंखें बंद करके देखोगे कि वर्मा ग्रुप तबाह हो जाए, या फिर तुरंत अपने शेयर बेच दोगे? मुझे यकीन नहीं होता, हाँ, कि तुम सच में वर्मा ग्रुप को बर्बाद करने की हिम्मत करोगी। 3। सही कहा, उसका नाम वर्मा है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह सच में अपने पारिवारिक व्यवसाय को बंद होते देख सकेगी। 2। वह सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा कर रही है, उसके झांसे में मत आना। 1। बहुत अफसोस, समय खत्म। वर्मा ग्रुप का कैश फ्लो टूट गया है। यह सच है, शेयर की कीमत फिर गिर गई।
फिर गिर गई। शेयर की कीमत फिर गिर गई। फिर गिर गई। अनीता, तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया? बहुत बुरी खबर है श्रीमान, जाओ। कई जॉइंट वेंचर कंपनियों ने फोन करके कहा है कि वे हमारे साथ सहयोग रद्द करना चाहती हैं और हमसे मांग कर रही हैं कि हम उनके सारे नुकसान की भरपाई करें। तुमने क्या कहा? अभी मैं तुम सबके शेयर खरीद मूल्य के 20वें हिस्से पर खरीदने को तैयार हूँ। क्या 20वां हिस्सा? तुम पागल हो गई हो। अब तो 30वां हिस्सा हो गया है। तुम्हारी यह कीमत मुफ्त में देने से अलग ही क्या है? 40वां। मैं तुम्हें बेचने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। बहुत देर हो चुकी है। तेरे शेयर मुझे नहीं चाहिए। आप सभी को बधाई हो, आपने करोड़ों का नुकसान रोकने में सफलता पाई है। %11 शेयर भी मेरे लिए काफी हैं जाओ चांगझो को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। क्या अब मेरे पास योग्यता है शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने की? क्या अब मैं शेयरधारकों की बैठक में शामिल होने की योग्यता रखती हूं? भले ही तुमने कंपनी के शेयर हासिल कर लिए हों, तो भी सिर्फ 11% ही हैं। मेरा मुकाबला करने की सोचना भी बहुत जल्दबाजी है। अनीता जी ने इतनी मेहनत की और सिर्फ इतने थोड़े से शेयर ही मिले, क्या जरूरत थी? किसने कहा तुम्हें कि मेरे पास सिर्फ 11%? गुआन शीयू के शेयर हैं। बिल्कुल सही, यही वो चीज है जिसके लिए तुम सपने देखती हो। बस मेरे हस्ताक्षर होते ही ये सारे शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तू कमीनी, तो तूने मुझे शेयर नहीं दिए ताकि खुद रख सके। अनीता जी, छोटी बहन के शेयर हड़पना, ये तो बहुत स्वार्थीपना है। क्या शेयर सारे के सारे तुम दोनों बेशर्मों को दे दिए जाते? तब स्वार्थी नहीं कहलाती? तू मेरी वर्मा ग्रुप की संपत्ति छीनने की सोच रही है। सपना। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख ले, मेरे पास सिर्फ 11% शेयर नहीं है, बल्कि तुमसे 11% ज्यादा है। नामुमकिन, तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले? भूल गए? कल नीलामी में तुमने मुझे खुद दिए थे पूरे 1 अरब। उसमें से 900 करोड़ वर्मा ग्रुप के सारे कैश फ्लो थे और बाकी 100 करोड़ तुम्हारी अपनी जमा पूंजी थी। तुमने मेरे और वर्मा ग्रुप के पैसे से वर्मा ग्रुप के शेयर खरीदे और मुझे हटाने की साजिश रची। ये सब कुछ तुमने पहले से प्लान किया था, है ना? हाँ, यही मेरी पहले से बनी योजना थी। अब मैं घोषणा करती हूं कि मैं अनीता वर्मा वर्मा ग्रुप की नई चेयरपर्सन हूं। अनीता वर्मा, तुम तो बस एक बेकार घरेलू औरत हो। चाहे तुम्हें शेयर मिल भी जाए वर्मा ग्रुप के चेयरमैन बनने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आधे से ज्यादा सहमति चाहिए। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो। अच्छा, तो फिर सबकी राय सुन लेते हैं। मरने का शौक है तुम्हें, कमीने। जो अनीता वर्मा को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। एक ऐसी औरत जिसे कुछ नहीं आता, बस घर संभालना आता है, वह कंपनी की प्रेसिडेंट बनना चाहती है। देख लिया ना, अभी भी लोग सहमत नहीं हैं। तुम तो आधी जिंदगी कब्र में गुजार चुके हो, फिर भी 3-4 गर्लफ्रेंड रखे हुए हो। वक्त मिल पाता है उनके लिए? और तुम्हारे बेटे ने विदेश में कर्ज ले रखा है, तुम उसकी गंदगी साफ कर रहे हो।
तुमने अपनी बीवी से छुपाकर प्रॉपर्टी बेची है ना? तुम्हें यह कैसे पता? बताओ, क्या मुझे ये सारे सनसनीखेज किस्से तुम्हारी बीवी बच्चों को भेज देना चाहिए ताकि उन्हें पता चले तुम्हारा असली चेहरा क्या है? तुम सबके गंदे राज मेरी जानकारी में है। अब जो मुझे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, हाथ उठाकर वोट करें। अच्छा, सर्वसम्मति से पास। अनीता वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घटिया तरीके से उन्हें ब्लैकमेल करने की? तुम बेशर्म हो। लेकिन मेरा मकसद पूरा हुआ है ना? और खासकर तुम जैसे इंसान से निपटने के लिए और भी नीच तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। मेरी बहन बहुत भोली थी, इसीलिए तुमने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं मेरी बहन नहीं हूं, मैं तुमसे ज्यादा क्रूर और बदतर हूं। अब मैं वर्मा ग्रुप की प्रेसिडेंट के तौर पर घोषणा करती हूं। तुम दोनों निकाल दिए गए हो। अनीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बिना कंपनी को 3 दिन भी नहीं लगेंगे तुम्हारे हाथों बर्बाद होने में। तुम इन बातों की चिंता ना करो, अपने आने वाले हालातों के बारे में सोचो। मुझे मत छुओ। छोड़ दो, मैं खुद चल सकती हूँ। मैं जो चाहती हूँ वह कभी भी यह नहीं था कि तुम इज्जत से खुद चले जाओ। इसका क्या मतलब है? मतलब तो साफ है कि तुम लोगों को बेवफाई और संगिनी होने के कलंक के साथ सबके सामने बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। नहीं, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। मैं खुद जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। बाहर आ गए। श्रीमान जॉनसन, आपने अपनी पत्नी के सहारे वर्मा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर किया। क्या यह सब पहले से प्लान किया हुआ था? मिस फियोना क्यू, वर्मा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप इतनी तेजी से प्रमोट हुई, क्या यह सब सोने का नतीजा है? बंद करो शूटिंग, सब बंद करो। श्रीमान वर्मा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। श्रीमान वर्मा, कुछ तो बोलिए। फियोना क्यों तो एक दूसरों का परिवार तोड़ने वाली संगिनी निकली। पत्नी के पैसे पर पलने वाला नपुंसक, उसे भी अफेयर करने की हिम्मत, बेशर्मी की हद है। क्या करें अब चांगजो? बात इतनी फैल गई है कि सब जान गए हैं। अब हमारी सागर नगर में रहने की मुहर नहीं बची। अनीता वर्मा वह कुतिया हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करती है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? कल जीहे का जन्मदिन है। अनीता वर्मा वह औरत, अनीता वर्मा वह औरत। उस वक्त मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी। जी हैंग, जन्मदिन मुबारक। कोई इच्छा जाहिर करो। मैं चाहती हूँ कि आने वाले हर साल मेरे जन्मदिन पर फीफी आंटी मेरे साथ जरूर आएं। माफ करना जी हैंग, शायद अब मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। अरे क्यों? सब तुम्हारी मम्मी की वजह से है। उन्होंने मुझे और तुम्हारे पापा को कंपनी से निकाल दिया है। अब मैं कभी भी तुमसे मिलने नहीं आ सकूंगी। मम्मी बहुत ज्यादा कर रही हैं। मैं उनसे फीफी आंटी से माफी मंगवाऊंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मम्मी से माफी मांगनी चाहिए। बस दिक्कत यह है कि वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। जी हैंग, क्या तुम फीफी आंटी की मदद करोगे तुम्हारी मम्मी को यहाँ बुलाने में? जी हैंग, तुम्हें भी काफी समय से मम्मी नहीं मिली हैं, है ना? मम्मी को फोन करो, उन्हें यहां बुलाओ। हेलो मम्मी, आप तो बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई। आज तो मेरा जन्मदिन है। ठीक है, चूंकि तुम मुझे इतना याद कर रहे हो तो मैं अभी आती हूँ तुमसे मिलने। दीदी, चूंकि तुम्हें झाओ जी हैंग की इतनी फिक्र है, तो फिर मैं ही तुम्हारी जगह उसकी देखभाल करूंगा।
तुम इतनी देर से क्यों आई? दीदी तुम अच्छी तरह देखो, तुम्हारा अपना बेटा बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम वहां थी भी या नहीं? परेशान नहीं किया तुम तीनों को? मेरा जन्मदिन तक याद नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया, तुम जैसी बुरी माँ। मुझे तो बस फीफी आंटी चाहिए। जीहेंग बेटा, शांत हो जाओ। अनीता जी, आप गलत समझ रही हैं। यह बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं आई हूँ उसके साथ जन्मदिन मनाने। सच में? अपनी असली माँ से दूर रह सकता है, और तुम जैसी हरकत करने वाली से नहीं। अनीता जी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं और चांगजो किसी औपचारिक रिश्ते के लिए नहीं हैं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हारा परिवार तोड़ूं। यह मेरी माफी है। जीहेंग, जल्दी से अपनी मम्मी को समझाओ। बस इस बार मुझे माफ कर दो। फीफी आंटी ने माफी मांग ली है, तुम अभी तक यह ले क्यों नहीं रहे? अनीता वर्मा को फूलों से एलर्जी है। गंभीर होने पर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, यहां तक कि शॉक भी लग सकता है। कैसा लग रहा है अनीता वर्मा? तुम्हारे अपने बेटे ने तुम पर चढ़ाई की है, तुम्हें इसे संभालना होगा। मुझे मारना चाहती थी। अफसोस, मुझे फूल बहुत नापसंद है। अनीता वर्मा, फीफी ने तुमसे दिल से माफी मांगी है। तुम मानो ना मानो, मारने पर क्यों उतरी हो? तुम बुरी औरत हो, तुम्हें फीफी आंटी को परेशान नहीं करने दूंगा। फीफी आंटी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं। तुम्हें पता था कि अनीता वर्मा को पराग से एलर्जी है, फिर भी तुमने इतना बड़ा गुलदस्ता भेजा। मुझे उसे सीधे मार देना चाहिए था। माफ करना अनीता जी, मुझे नहीं पता था कि आपको पराग से एलर्जी है। वैसे भी आपको कुछ हुआ तो है नहीं। फीफी ने जानबूझकर तो किया नहीं। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ कर दूं? ठीक है, तो फिर तुम्हें यह केक खाना होगा। मैं नहीं खा सकती। नहीं, फीफी आंटी को नट्स से एलर्जी है, खाएंगी तो मर जाएंगी। जाओ जीहेंग, तुम सच में क्यों फीफी के अच्छे बेटे हो। फिर उसे यह फूलों का गुलदस्ता भेजना। भले ही उसे पराग से एलर्जी हो, लेकिन अपने बेटे के भेजे फूल वह जरूर स्वीकार करेगी। हमें पूरे हैशिंग शहर में मजाक का पात्र बना दिया। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो तुम लोगों की यही साजिश थी, यही प्लान था। मेरे लिए पता लगाओ क्यों फीफी की एलर्जी किस चीज से है। मैं उसे दिखाऊंगी कि अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने का मतलब क्या होता है। जी ठीक है। अनीता वर्मा, तुम हद से आगे मत बढ़ो। और भी बहुत कुछ बाकी है। क्यों फीफी, तुम मेरी माफी चाहती हो ना? मैं तुम्हें यह मौका देती हूं। वर्मा परिवार का नंबर 1 विला, जल्दी आओ। चांगजो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। अस्पताल को फोन कर दिया गया है, गाड़ी तुरंत आ रही है। फीफी आंटी, तुम ठीक तो हो ना? बड़े अफसोस की बात है, इस केक में नट्स की मात्रा अभी भी बहुत कम है। इतनी जल्दी तो कोई मरने वाला नहीं है। तू बुरी औरत है। अगर फीफी आंटी को कुछ हो गया तो मैं तुझसे जिंदगी भर नफरत करूंगा। दीदी, आपका लाडला बेटा एक दूसरी औरत के लिए आपसे इतनी नफरत करता है। इन सालों में आपने जो दिल से किया वाकई बेकार गया। अच्छा ठीक है, चूंकि तुम उसे इतना प्यार करते हो तो आज से क्यों फीफी ही तुम्हारी माँ है। तुम सचमुच मुझसे प्यार नहीं करती। तुम मेरी माँ बनने लायक नहीं हो। अनीता वर्मा, झाओ जीहेंग, तुम्हें याद है कि क्यों फीफी को नट्स से एलर्जी है, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी माँ अनीता वर्मा को गुलाब के पराग से एलर्जी है।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अनीता वर्मा के बेटे बनने लायक हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारा आखिरी जन्मदिन है जो मैं तुम्हारे साथ मना रही हूं। अब से तुम मुझे मां नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अनीता वर्मा तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती। माँ, उसे गुलाब से एलर्जी नहीं हुई? यह कैसे मुमकिन है? अनीता वर्मा। झाओ चांग झो, तुम जिसे पहले ही बोर्ड से हटा दिया गया है, तुम्हारे पास अब वर्मा ग्रुप में आने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज यहां आया हूं सिर्फ तुम्हारे झूठ को सामने बेनकाब करने के लिए। बताओ, तुम असल में हो कौन? मैं जाहिर है वर्मा ग्रुप की चेयरपर्सन अनीता वर्मा हूँ। तुम अनीता वर्मा नहीं हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अनीता मुझसे इतना प्यार करती है, वह मुझे कंपनी से निकालकर मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, यहां तक कि जी जिहेंग को भी अनदेखा नहीं कर सकती। तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी बहन का दिल तुम्हारे लिए कितना साफ था। इसलिए तुम अनीता वर्मा नहीं हो सकती। अनीता वर्मा कभी भी मेरे साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आ सकती। मैंने बस तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है, तुम्हारी बुराई को पहचान लिया है और तुम्हें दी गई सारी दौलत और हैसियत वापस ले ली है। साथ ही जी जिहेंग की इच्छा पूरी कर दी है कि वह अपनी सौतेली माँ को असली माँ मान सके। बस, क्या इतनी सी बात भी नहीं सही जा रही? अनीता वर्मा की सेहत की हालत मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। यह अनीता वर्मा का मेडिकल रिपोर्ट है। उसे गुलाब के फूल से छूते ही उसे तुरंत गंभीर एलर्जी हो जाती है, लेकिन तुम गुलाब को छूकर एकदम ठीक हो, तो तुम निश्चित रूप से अनीता वर्मा नहीं हो। तो तुम ये मान रहे हो कि जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की गई थी? खैर, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, पहले ही एंटी एलर्जी की दवा खा ली थी, नहीं तो वहीं मर जाता। तुम लोगों पर हत्या का आरोप नहीं लग सका, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। यह नामुमकिन है। तुम कहते हो मैं अनीता वर्मा नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? क्या उसकी एक जुड़वां बहन भी है? तुम अनीता वर्मा की जुड़वां बहन हो, शिव वर्मा। झाओ चांग झो, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी बहन शियू वर्मा हमेशा मानसिक अस्पताल में रही है, इलाज करवा रही है। पूरी तरह ठीक होने से पहले वह बाहर नहीं आ सकती। तुमने जरूर कोई तरीका अपनाकर भाग निकले होगे। अच्छा, चूंकि तुम कहते हो मैं शियू वर्मा हूं, तो फिर अनीता वर्मा कहाँ है? वह कहाँ गई? वह बेवकूफ औरत कहती थी कि उसे डिप्रेशन है, जरूर खुदकुशी कर ली होगी। मालिकाना हक जमाने के लिए अपनी बहन की मौत की उम्मीद कर रही थी। तुम मुझे मारना चाहते थे। तुमने सही कहा, मैं तुम्हें मारना ही चाहता था। बस मुझे साबित करना है कि तुम शिव वर्मा हो। तुमने अनीता वर्मा के नाम से जो शेयर और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वे सब अमान्य हो जाएंगे। मैं अभी भी वर्मा ग्रुप का चेयरमैन हूँ, अनीता वर्मा नहीं, शिव वर्मा। तुम मेरा इंतजार करो। झाओ चांग झो यहाँ जा रहा है मानसिक अस्पताल। मुझे उससे पहले पहुंचना होगा। गुआनशुई, अगर तुम अभी हॉस्पिटल में नहीं हो तो साबित हो जाएगा कि तुमने अनीता वर्मा का रूप धरा है। झाओ चांग झो को नहीं करने देना चाहिए मेरी पहचान उजागर करने। गुआनशुई, मैं तुरंत ही तेरे झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा, वरना अब तक किया सब कुछ बेकार चला जाएगा। बस मुझे मिल जाए तेरे डिस्चार्ज का सबूत तो वापस ले सकूंगा वर्मा ग्रुप। मैंने अभी तक दीदी का बदला पूरा नहीं किया है, बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आना चाहिए। धिक्कार है। मुझे झाओ चांग झो से पहले ही वार्ड में पहुंचना होगा। बिल्कुल सही, गुआनशुई इसी वार्ड में रहती है। गुआनशुई, अगर तुम अभी वार्ड में नहीं हो वह तो यहां है ही नहीं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक कदम देर हो गई, अब खत्म। सचमुच उसे यहां तक ढूंढ लिया, अब सब खत्म। इस कमरे का गुआनशुई कहां है?
तुम गुआनशु को ढूंढ रहे हो? वह तो जीजा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जीजा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीदी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आई? दीदी मेरी मदद कर रही है। तुम कौन हो? गुआनशु? हाँ, मैं हूँ। तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था। तुम अस्पताल में कैसे हो सकते हो? जीजा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा से ही अस्पताल में हूँ। मेरी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। मैं इतनी आसानी से डिस्चार्ज कैसे हो सकता हूँ? झूठ बोल रही हो। गुआनशु, तुम अभी अभी ऑफिस में नहीं थी। तुम यहाँ अस्पताल में कैसे आ गई? मुझे छोड़ दो, मैं एक मरीज हूँ। मेरे सामने नाटक मत करो। तुम और अनीता वर्मा दोनों सचमुच असली बहनें हो। बीमार होने का नाटक करना पसंद है तुम्हें। मेरे हाथों से वर्मा ग्रुप छीनना चाहती हो, सपना देख रही हो। झाओ चांगझो, तुम मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हो? तुम हो अनीता वर्मा? तो क्या वह सच में गुआनशु है? तुम अभी हाथ उठाने वाले थे, है ना? कोशिश करके देखो। उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम ठीक तो हो? तुम दोनों ऐसे कैसे हो सकते हो? तू ठीक तो है ना? तुम दोनों कैसे? अरे सुना क्या? अनीता वर्मा के पति झाओ चांगझो ने अभी फोन किया था। कह रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल आ रहे हैं। वो अनीता वर्मा से मिलने आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो कमीना उसकी जिंदगी मौत की परवाह ही नहीं करता। शायद उसे पता भी नहीं कि वो यहाँ हॉस्पिटल में है। फिर वो यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है अनीता वर्मा की बहन गुआनशु का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेने आ रहा है और कह रहा था कि गुआनशु ने उसके शेयर छीन लिए हैं, उसे वापस हॉस्पिटल ले जाएगा। ये दोनों बहनें बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं। एक ही कमीने ने दोनों को परेशान किया हुआ है। चलो चलते हैं। जाओ चांगझो, मैं हूं यहां। तुम सपने में भी मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जाओ चांगझो, अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं ही अनीता वर्मा हूं। अनीता वर्मा, तू बड़ा कड़क निकला। चलो पहले अंदर चलते हैं। दीदी, तुम आखिरकार ठीक हो गई। मुझे पहचान सकती हो? शिव, मेरी प्यारी बहन, इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की। झाओ चांगझो, उसने न सिर्फ मेरा सब कुछ लूट लिया, अब तो तुम्हारा हिस्सा भी छीनना चाहता है। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी दीदी है कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दीदी, अब और देरी नहीं कर सकते। हमें उसे बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। हर कदम सावधानी से उठाना। सब कुछ दीदी तुम्हारी ही सुनेंगी। जाओ चांगझो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। तुरंत तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। सुनता हूं तुम्हारी अगुवाई में ग्रुप फिर से जी उठा है। खूब पैसा कमा रहा है ना? तो क्या अब इस वक्त तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? ठीक है, 1 अरब तुम पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं तुरंत साइन कर दूंगी। जाओ चांगझो, इतना खा पाओगे, पचा पाओगे? पैसे नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही रहेंगे। वैसे भी तुमने मुझे वर्मा ग्रुप से निकाल ही दिया है। अब इस मौके का फायदा ना उठाऊं, तुमसे अच्छी तरह पैसे ना ऐंठूं तो मन कैसे मानेगा? मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। अनीता वर्मा, चूंकि तुम मानने को तैयार नहीं हो तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी।
जब तक तुम तलाक नहीं देते, तुम जो भी पैसा कमाओगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर मैं कर्ज में डूब गया तो क्या तुम भी मेरे साथ कर्ज चुकाओगी? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अनीता वर्मा, यह बेवकूफ इतना पैसा लगा रही है, जाहिर तौर पर घाटे का सौदा, इतना सारा पैसा सब डूब गया। सुना है उसने एक बड़ा लोन भी लिया है किसी ऐसी कंपनी में निवेश करने जो बंद होने वाली है। यह पैसा एक बार लग गया तो वर्मा ग्रुप शायद दिवालिया होने से दूर नहीं रहेगा। क्या अनीता वर्मा पागल हो गई है? ये सारे घाटे के सौदे ही क्यों ढूंढ रही है निवेश करने के लिए? अगर मैं कर्ज में डूब गई तो क्या तू भी मेरे साथ कर्ज चुकाएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह मुझे तलाक देने के लिए मजबूर कर रही है, इसीलिए जानबूझकर यह सब कर रही है। वह वर्मा ग्रुप को बर्बाद करने पर तुली है, खुद को बर्बाद करने पर नहीं। मुझे जल्दी से उससे तलाक लेना होगा, नहीं तो वर्मा ग्रुप के दिवालिया होते ही उस पर इतना सारा कर्ज है, मैं उसका पति होने के नाते बच नहीं पाऊंगा। अनीता वर्मा, तू पागल है। अनीता वर्मा, मैं तलाक के लिए राजी हूं, मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं, बस तुझे साइन करना है और यह समझौता लागू हो जाएगा। उसके बाद तेरी संपत्ति हो या कर्ज, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। झाओ चांगझो, तुम तो वैसे ही निकले जैसा मैंने सोचा था। लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं तलाक नहीं चाहती। अनीता वर्मा, पहले तू ही तलाक की जिद कर रही थी, अब मैं मान गया हूं तो तू तलाक से मुकर रही है। यह भी तूने ही कहा था, वह पहले की बात थी जब मेरे पास पैसा था, लेकिन अब तो मैं दिवालिया होने वाली हूं। तो मैं तुझे जरूर अपने साथ ले डूबूंगी। अनीता वर्मा, तू सचमुच पागल है। तू खुद मरना चाहती है, मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे भी नीचे खींचना चाहती है। सपने देख। मैं तेरा कर्ज चुकाने के लिए नहीं रहना चाहता। साइन कर, जल्दी से साइन कर दे। पहले जब धन दौलत थी तुम मुझसे सब कुछ बांटना चाहती थी। अब जब मैं दिवालिया होने वाली हूं, तुम बचकर निकल जाना चाहती हो? ऐसा कहां होता है। झाओ चांगझो, याद रखो तुम कभी मेरे मुकाबले की नहीं हो, क्योंकि मैं खुद को भी दांव पर लगा सकती हूं और तुम नहीं कर सकती, इसलिए तुम हमेशा मुझसे हारोगी। ठीक है, मैं हार मानती हूं। तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम तलाक के लिए राजी हो जाओ? तुम जो चाहो मैं मान लूंगी। क्या अभी नहीं चलेगा? तलाक चाहती हो? बिल्कुल हो सकता है। तुम खाली हाथ घर छोड़ना और मेरे द्वारा पहले दिए गए सारे कंपनी के शेयर भी वापस कर दो मुझे। तब मेरा कर्जा स्वाभाविक रूप से तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। सब कुछ छोड़ देना, भारी कर्ज के बोझ से तो बेहतर है। ठीक है, मैं साइन करती हूं। झाओ चांगझो, यह तो तुमने खुद ही छोड़ा है, सारे शेयर और संपत्ति। अब तुम्हारे पास और क्या संपत्ति बची है? पागल। दीदी, मैंने आखिरकार तुम्हारे लिए इस नीच आदमी से छुटकारा दिला दिया। तुम आखिरकार आजाद हो गई। लेकिन झाओ चांगझो, तुमने मेरी दीदी के साथ जो किया है, मैं कैसे इजाजत दे सकती हूँ कि तुम खाली हाथ निकलकर आराम से जीवन बिताओ? मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओ।
चांगजो, सुना है? अनीता वर्मा हिस्सा लेने वाली है अगले महीने की बोली लगाने की बैठक में। इस मौके का फायदा उठाकर वापसी करने की सोच रही है। मुझे बाहर का रास्ता दिखा देगी, वापसी करना चाहती है। चांगजो, क्यों ना हम भी चलें उस बोली लगाने की बैठक में। आजकल का वर्मा ग्रुप, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे तो खाली हाथ कर दिया गया है। दोबारा उठ खड़े होने के लिए कोई पूंजी नहीं बची। कैसे नहीं बची? मैंने तुमने जो घर और गाड़ी मुझे दी थी और जेवरात भी सब बेच दिए हैं। कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए मिले। तुम चिंता मत करो, उस बोली वाली बैठक में मेरा कनेक्शन है। इन 3 करोड़ से सबको खुश कर देंगे। बोली लगाने की योग्यता तुम्हारी ही होगी। फीफी, तुम ही मेरे लिए सच्ची हो। तुम भरोसा रखो, मैं कभी नहीं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। फीफी, मुझे तुम पर भरोसा है। अनीता वर्मा, तुमने मुझे खाली हाथ करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें कभी उठने नहीं दूंगा। सब पूरा हो गया। जब मैं खुद आ गया हूं तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। सब हो गया है। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक यह खबर फैला दी है कि तुम बोली लगाने की बैठक में शामिल होने वाले हो और झाओ चांगझो को इस बैठक में फंसा दिया है। अब आगे की बात तुम्हारी है। सच में यकीन नहीं होता कि तुम इस सहयोग के लिए राजी हो जाओगी। मुझे तो लगता था तुम्हें झाओ चांगझो से सच्चा प्यार है, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे ऐसे ही धोखा दे दिया। अगर तुमने मुझे जेल जाने से डराकर मुझसे तुम्हारी और झाओ चांगझो की शादी के दौरान उसके दिए सारे सामान वापस नहीं करवाए होते, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हारे इस नाटक में कैसे शामिल होती। तुम मेरी बात मत भूलना। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मुझे मेरे 3 करोड़ रुपए वापस कर देना। ये मेरी फीस समझो। हाँ। फीफी, तुमने सब कुछ तय कर लिया है। चिंता मत करो। अनीता वर्मा, पहले तुमने जानबूझकर घाटा उठाया। पूरा सागर नगर जानता है कि वर्मा ग्रुप बर्बाद हो चुका है, और आज तुम यहां बोली लगाने आई हो। तुम सचमुच सपने देख रहे हो। ओह, ऐसा है क्या? तो लगता है तुम इस बोली को पक्की जीत मान रहे हो। बिल्कुल। फीफी ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। जैसे ही मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा, तुम और वर्मा ग्रुप कभी उभर नहीं पाओगे। बढ़िया, मैं इंतजार करूंगी। मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनी है। चलो बधाई देते हैं ली ग्रुप को। बधाई हो। क्या ठेका मुझे नहीं मिलना चाहिए था? चांगझो, जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। ठेका तो मुझे मिलना चाहिए था। श्री झाओ चांगझो, बोली लगाने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी। कृपया शांत रहें। तुमने मुझसे कहा था सब तैयारी हो गई है। रुको, हम सभी को अभी अभी घोषणा होने पर अंतिम परिणाम पता चला। तुम इतने आश्वस्त क्यों थे कि ठेका तुम्हें ही मिलेगा? क्योंकि मैंने। क्या इसलिए क्योंकि तुमने बोली समिति के उच्च अधिकारियों को चुपके से 3 करोड़ रिश्वत दी थी? क्या 3 करोड़ रिश्वत? सब लोग अच्छी तरह देख लो, यही है वो 3 करोड़ का रिश्वत का रिकॉर्ड। ट्रांसफर करने वाला सच में झाओ चांगझो है। उसकी इतनी हिम्मत। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी नाकाम रहा। सही हुआ। यह मेरी और नीलामी समिति के उच्च अधिकारियों के बीच का राज था। तुम एक असफल बोलीदार हो। तुम्हें यह कैसे पता चला? किसने कहा कि मैं बोली लगाने आया हूँ? श्रीमती अनीता वर्मा हमारी इस बोली की मुख्य आयोजक हैं। तुम क्या कह रहे हो? बोली की मुख्य आयोजक वह है? इस बोली प्रक्रिया में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी रिश्वतखोरी और घूसखोरी। जो लोग पर्दे के पीछे गंदी चालें चलते हैं, उनके साथ मेरा कोई सहयोग नहीं होगा।
मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी कंपनियां भी आप जैसे लोगों के साथ काम करने से कतराएंगी। बिल्कुल सही। हमारी ली ग्रुप को ऐसे गलत रास्ते पर चलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। हाँ, हमारी वांग ग्रुप भी उनके साथ सहयोग नहीं करेगी। सागर नगर से बाहर निकलो, सागर नगर से बाहर निकलो। अनीता वर्मा, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है। बिल्कुल सही, मैं ऐसा पहली बार नहीं कर रही हूँ। अफसोस की बात है, तुम हर बार सबक भूल जाते हो। तुमने कहा नहीं था कि तुम्हारे संबंध हैं? तुम्हें अनीता वर्मा के पीछे होने का पता कैसे नहीं चला? किसने कहा मुझे नहीं पता? मुझे तो हमेशा से पता था। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सच में यह सोचते हो कि मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा? भले ही तुम बोली जीत जाओ, तुम उसमें कोई असर नहीं दिखा पाओगे। तुम जैसे नाकारा पर भरोसा करने के बजाय मैं तुम्हें बेचकर पैसे ले लूंगा ताकि भविष्य के लिए सुरक्षा खरीद सकूं। तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हो। तुम दोनों साथ मिले हो। क्यों फीफी, तुमने मुझे धोखा दिया? अब तक मुझे तुम्हारे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने शाम की फ्लाइट का टिकट ले लिया है सागर नगर छोड़ने के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था? क्या अनीता वर्मा ने तुम्हारे साथ बुरा किया था? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारे बच्चे पैदा किए, तुम्हारा साथ दिया, वर्मा ग्रुप की चेयरपर्सन बनी। तुमने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसे बर्बाद करने की कोशिश की। तुम वर्मा बहनों के साथ इस हद तक जा सकते हो, खून चूसने तक। मैं उसी रास्ते पर नहीं चलना चाहती। इसलिए तुमने उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। मैंने यह सब किया अपने लिए। सच कहूं तो उस नीलामी वाले दिन का वह अश्लील वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया था ताकि कभी मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं। आखिर तुम अपनी बीवी के साथ इतने बेरहम हो, कौन जाने कब तुम मेरे साथ भी वही करोगे। तू जहरीली औरत, तूने मुझे फंसाने की हिम्मत की। झाओ चांगजो, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। क्या शानदार कुत्ते कुत्ते की लड़ाई है। बहुत बढ़िया। अनीता वर्मा, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा कर दिया। अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। कौन सा वादा? मुझे याद नहीं है। वो 3 करोड़ रुपए का वादा। कौन से 3 करोड़? तुमने मुझे धोखा दिया। अनीता वर्मा, तुम्हें यह कैसे लगा कि मैं तुम जैसी घर तोड़ने वाली औरत के साथ काम करूंगी? तुम पागल हो गई हो या मैं? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तो यह सब कुछ तुम मुझे इस्तेमाल कर रही थी? हाँ, तुम लोगों की नजर दूसरों की चीजों पर थी। मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगी ताकि तुम कभी उबर ही ना सको। यह कैसे हो सकता है? अभी खत्म नहीं हुआ है। जॉन, उन 3 करोड़ रुपए के बारे में मैं तुमसे पूछती हूँ। यह पैसा क्या हमारी शादी के दौरान तुमने खुद अनीता को दिया था या अनीता ने तुम्हें बेवकूफ बनाया था? अगर दूसरा वाला मामला है तो वह धोखाधड़ी का जुर्म करेगी। उसे पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? अनीता मुझे मौका दे रही है। वह चाहती है मैं अनीता के खिलाफ बोलूं। बस अनीता जेल चली जाए, अनीता का गुस्सा शांत हो जाए, शायद वह मुझे माफ कर दे। सही कहा। इतने सालों से मैंने अनीता को जो भी दिया वह इसलिए क्योंकि उसने कहा कि निवेश के लिए अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बिल्कुल इस बार की तरह। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। हर बार जब मैंने उसे पैसे दिए उसने खुद के लिए गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली, गहने खरीद लिए। मुझे बेवकूफ बनाया गया, इसीलिए उसने मुझसे इतने पैसे ऐंठ लिए। वे प्रॉपर्टी और ज्वेलरी, साफ दिख रहा है तुमने मुझे खुशी से दी थी। मैंने तुम्हें खुशी से दी थी? इसका सबूत कौन देगा? मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। मैं ऐसा क्यों करता? अनीता वर्मा, तुम भी मेरी तरह स्वार्थी हो। जब तुम अनीता को खुश करके मुझे बेच सकती हो तो मैं भी कर सकता हूं। मैं भी कर सकता हूं।
मिस क्यू फीफी, आप पर धोखाधड़ी का आरोप है। श्री झाओ चांगजो के 3 करोड़। अब हमारे साथ चलिए। चाओ चांगजो, तुमने मुझे जेल में डाला, तुम भी बच नहीं पाओगे। झूठ बोलने वाला धोखेबाज, मेरे पैसे लेकर भागने की सोच रहे थे। तुम जेल में जाओ, अच्छे से सोचो। चलो चलो। अनीता, मैंने तुम्हारे बताए अनुसार किया है। क्यों फीफी को जेल में डाल दिया है? आप मुझे इसे एक बार माफ कर दीजिए। बताया? मैंने कब बताया? मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। मतलब क्यों फीफी ने तुम्हारे पैसे चुराए ही नहीं थे? तुमने उस पर झूठा आरोप लगाया है, तो ऐसे में जेल में जाने वाला तुम होगे। तुम जाओ चांगजो, तुम याद रखो, आज किसी भी तरह तुम और क्यों फीफी में एक को जेल जाना होगा, नहीं तो बस तुम दोनों को इन 3 करोड़ के लिए लड़वाना। मुझे इतनी मेहनत करवाना या बिडिंग पार्टी करवाना बेकार हो जाएगा। अनीता वर्मा, मैं बहुत नहीं चाहता, बस मुझे जीने के लिए कुछ पैसे दे दो, बस। जाओ चांगजो, इतने दिन हो गए, तुम्हें अब भी नहीं समझा? मैं किसी को जीने का मौका नहीं देता, जैसे तुमने उस समय मेरी बहन को जीने का मौका नहीं दिया। कमीना। अनीता वर्मा, मुझे यकीन नहीं है अनीता वर्मा जी हैंग के साथ इतनी सख्त हो सकती है। जी हैंग, तुम मम्मी को अच्छे से मना लो, अभी तक तलाक नहीं हुआ है, पापा को माफ कर दो। पता है मम्मी आ रही हैं। माँ आ गई। माँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, चलो घर चलते हैं, ठीक है? जाओ जी हैंग, अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो अब क्यों फीफी ही तुम्हारी माँ है? तुम यह माँ कहकर मैं सहन नहीं कर सकती। अनीता, गुस्से की बातें मत करो। पहले फीफी ने ही मुझे लुभाया था, उसने हमारे परिवार को तोड़ दिया, अब उसे कानून के हवाले कर दिया गया है। अब हम आगे अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? मुझे फीफी आंटी नहीं चाहिए मेरी माँ बनने के लिए, तुम ही मेरी माँ हो। जाओ जी हैंग, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। यह सब कुछ तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। माँ? वह सच में इतनी कठोर हो गई? माँ की कलाई पर पुराना चोट का निशान नहीं था क्या? वह कब ठीक हो गया? हाँ, वह अनीता वर्मा नहीं है। अब तो यकीन करोगे कि मैं ही अनीता वर्मा हूं। वह गुआन शुयू है। मैं उन दोनों के झांसे में आ गया। मैं घोषणा करता हूं, वर्मा ग्रुप आधिकारिक तौर पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया है। चलो चलो, आइए हम सब मिसेज वर्मा को टोस्ट करें। मिसेज वर्मा को टोस्ट। मिसेज वर्मा, इन कुछ महीनों में आपके नेतृत्व में हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ा है। रेवेन्यू भी पिछले सालों से कहीं ज्यादा है, यहाँ तक कि हमारी सैलरी भी डबल हो गई है। हाँ, सही कहा। आपने जिन नए उद्योगों में निवेश किया था उनमें इतना घाटा हो रहा था, हमें तो लगा था ग्रुप बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में इतना मुनाफा हो गया। हाँ बिल्कुल, वो तो बस मार्केट पर कब्जा करने के लिए किया गया शुरुआती इंतजाम था। आज के समय में हमारा वर्मा ग्रुप लीडर है तो मुनाफा तो होगा ही। मैं झाओ चांगझो जैसा नहीं हूं, वो तो बहुत ही मूर्ख है, बस छोटी मोटी चीजों के पीछे भागता रहता है। मिसेज वर्मा की काबिलियत हम सबकी नजरों में है। वर्मा ग्रुप को तो बहुत पहले ही आपको संभालना चाहिए था। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। दीदी, मैंने वर्मा ग्रुप को सही रास्ते पर ला दिया है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं कंपनी फिर से तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। तू ये नकली है। तुम्हें क्या हक है वर्मा ग्रुप के लिए बेल बजाने का? क्या उसे निकाला नहीं गया था? इसकी इतनी हिम्मत?
झाओ चांगजो, ये वर्मा ग्रुप का बड़ा आयोजन है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें यहां आने का क्या अधिकार है? मैं आज यहां सबके सामने तुम्हारा झूठ उजागर करने आया हूं। दोस्तों, तुम्हारे सामने खड़ी ये औरत ये एकदम झूठी और धोखेबाज है। ये बिल्कुल भी असली अनीता वर्मा नहीं है। तुम यहां बकवास मत करो। कौन साबित कर सकता है कि मैं अनीता वर्मा नहीं हूं? सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं लाया हूं एक अहम गवाह। और अब हम स्वागत करते हैं असली अनीता वर्मा का। अरे, वह अनीता वर्मा जैसी दिखती है। क्या ये दोनों सच में जुड़वाओं हैं? क्या यह झाओ चांगजो सच कह रहा है? यही अनीता वर्मा है। और मौजूदा अध्यक्ष नकली है। वह नकली है और मेरी गोद में असली है। दोस्तों, मेरी गोद में जो महिला है वही मेरी जाओ चांगजो की पत्नी है, जी हैंग की मां, असली अनीता वर्मा। अब मुझे पता चल गया है, तू ही मेरी अनीता है। पहले मैं गलत था। मैं क्यों फीफी के बहकावे में आ गया था और तेरी कोई परवाह नहीं की। अब उसे कानून के हवाले कर दिया गया है। अब हम तीनों खुशी से साथ रह सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि आगे से मैं एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा पिता, और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अनीता, मुझे एक और मौका दे दो। माँ, तुमसे विनती है पापा, और मुझे अकेला मत छोड़ो। तुमसे विनती है। ठीक है। हम सब एक साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। वान शुयू, इस बार तुम पूरी तरह खत्म हो गई हो। शुयू, तुमने अपना पागलपन ठीक कराने के लिए मानसिक अस्पताल में शांति से रहने की बजाय, अपना इलाज कराने की बजाय अनीता के हॉस्पिटल में भर्ती होने का फायदा उठाकर भाग निकली और उसकी शक्ल बनाकर हमारे पति पत्नी के बीच फूट डालने की कोशिश की और वर्मा ग्रुप पर भी कब्जा कर लिया। तुमने ऐसा करके तुम्हारी बहन को दुख पहुंचाया है। क्या वह एक मानसिक रोगी है? ऐसा व्यक्ति कंपनी कैसे चला सकता है? हाँ, सही कहा। अपनी ही बहन का इस्तेमाल किया। हाँ, बिल्कुल। दीदी, क्या तुम भी मुझे ऐसे ही देखती हो? दीदी, क्या तुम भी मुझे ऐसे ही देखती हो? शू, इस दौरान दीदी हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी। हर काम में सिर्फ तुम्हारी ही मदद ले सकी। अब मेरी सेहत ठीक हो गई है। आगे के काम तुम बिना किसी चिंता के दीदी और तुम्हारे जीजा को सौंप दो। जीजा, अनीता वर्मा, तुमने इतनी आसानी से इस बेईमान को माफ कर दिया? शुयू, पहले मैं गलत था, अब मैं अपनी गलती समझ गया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बहन के साथ अच्छे से जीवन बिताऊं। शुयू, मैं जानती हूं कि पहले चांगजो ने मेरे साथ गलत किया था। मैं जानती हूं कि तुमने ये सब सिर्फ मेरा बदला लेने के लिए किया, लेकिन आखिरकार वो मेरा पति है, जीहेंग का पिता है। मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ। हमारे इस परिवार को एक मौका देना चाहती हूँ। कैसा है गुआन शुयू? अनीता वर्मा अभी भी मुझसे पहले जैसा प्यार करती है। इसका मतलब है तुम्हारी पहले की मेहनत बेकार हो गई है। न सिर्फ वर्मा ग्रुप मेरा है, तुमने अनीता वर्मा की जगह जो तलाक का एग्रीमेंट साइन किया था वो भी कानूनी नहीं है। सब कुछ फिर से मेरे काबू में आ गया है। अच्छा, अनीता वर्मा, चूंकि तुम खुद ही आग में कूद रही हो, तो आज के बाद तुम्हारे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। शू, गुआन शुयू, तुम अभी जिस हालत में हो उसमें बाहर घूमने लायक नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने पहले नीलामी में हंगामा किया, बदनामी फैलाई, फिर अनीता वर्मा के हस्ताक्षर नकली बनाए, शेयरधारकों को शेयर बेचने के लिए धमकाया, फिर एक और नीलामी की साजिश रची ताकि मुझे फंसा सको। ये सारे काम धोखाधड़ी के अपराध में आते हैं। तो क्या तुम मुझे सजा देना चाहते हो? मैं तुम्हारी मानसिक हालत को देखते हुए तुमसे पेश नहीं आ सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें और पागलपन करने दूंगा। अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष, आप कैसे आ गए? गुआनशुयू, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है। हॉस्पिटल के आकलन के अनुसार तुम्हें फिर से इलाज के लिए वापस आना होगा और हम तुम्हें आसानी से डिस्चार्ज नहीं करेंगे। वापस हॉस्पिटल ले चलो। आपका क्या मतलब है? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। शिव, तुम अच्छे से अध्यक्ष जी के साथ वापस चली जाओ। दीदी अब तुम्हें अक्सर मिलने आया करेगी। अनीता वर्मा, मेरी कोई ऐसी दीदी नहीं है। मैं तुमसे नफरत करती हूं। शिव, ले जाओ इसे। तुम चिंता मत करो, हॉस्पिटल उसकी अच्छे से देखभाल करेगा। आज के बाद से ये दोनों बहनें पूरी तरह अलग हो गई हैं। मेरे रास्ते की रुकावट आखिरकार हट गई। ठीक है, छोड़ दो। सब ठीक है शिव। अध्यक्ष, इस बार मेरा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। वो झाओ चांगझो जिसने तुम दोनों बहनों को इतना सताया, वाकई बहुत ज्यादा कर दिया। बस तुम दोनों की उससे पूरी तरह आजादी में मदद कर सकूं तो तुम्हारे साथ ये नाटक करने में क्या बुराई है। जाओ चांगझो, उम्मीद है आगे तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दीदी, झाओ चांगझो को कुछ शक हो गया है। मुझे डर है कि वह तुम्हारे पास वापस आएगा। उसे माफ कर दो। वह कमजोर अनीता वर्मा झाओ चांगझो ने मार डाली है। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। जब झाओ चांगझो तुम्हारी पहचान पक्की कर लेगा तो वह जरूर कुछ करेगा। हम भी उसी की चाल चलते हैं। उसे जाल में फंसा लेते हैं। ठीक है, दीदी तुम्हारी ही सुनती है। झाओ चांगझो, उम्मीद है आगे तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पापा, क्या हम सच में मम्मी को घर ले आएंगे? क्या हुआ, तुम नहीं चाहते? मम्मी तो हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए ही डांटती रहती हैं। यह खाने नहीं देती, वह करने नहीं देती। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो आंटी फीफी की बराबरी भी नहीं कर सकती। पापा, जल्दी से उनसे तलाक ले लो ना। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही उनसे छुटकारा मिल जाएगा। उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? अब की गुआनशुयू कोई खतरा नहीं रह गई है। अनीता वर्मा उनकी अभिभावक हैं और उनके सारे शेयर उनके पास हैं। बस वो शेयर मेरे हाथ लग जाएं तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। पापा, एक फोन करके आता हूं। सब तैयार है ना? मैं घर जाते वक्त अनीता वर्मा से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवा लूंगा। तुम पहले से तैयार रहना, फिर मेरा इशारा मिलते ही उसे मार देना। यादन, चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। क्या हुआ चांगझो? कंपनी के मामले ही तो हैं। वो सारे शेयरधारक मुझसे नाराज हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं मुझे चेयरमैन के पद से हटाने की। अगर ऐसा ही चलता रहा, यादन, मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए वर्मा ग्रुप को बचा पाऊंगा। क्या तुम अपनी बहन के शेयर मुझे ट्रांसफर करोगी ताकि वर्मा ग्रुप पर मेरा पूरा कंट्रोल हो जाए? तुम चिंता मत करो, ये शेयर हमेशा तुम्हारी बहन के ही रहेंगे। मैं बाद में इन्हें जरूर वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। बहुत बढ़िया, आखिरकार मेरी मनोकामना पूरी हुई। वर्मा ग्रुप के ज्यादातर शेयर हासिल कर लिए हैं।
वर्मा ग्रुप की मौजूदा ग्रोथ के साथ मैं जिंदगी भर आराम से रह सकता हूं। चांगछो, चलो घर चलते हैं। पहले तुम उतरो। एक्शन। ये कैसे मुमकिन है? जाओ चांगझो। किराए के हत्यारे को भेजने की हिम्मत। तुम सचमुच मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। तुमने यह कैसे किया? कैसे? तुम अब भी पहचान नहीं पा रहे मुझे और अनीता को। तुम अनीता वर्मा नहीं हो, तुम गुआन शुयू हो। बधाई हो, सही जवाब। और जिस शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर तुमने उसे मनाकर दस्तखत करवाए थे वो भी मैं थी। अनीता नहीं। अब वो भी काम नहीं करेगा। तुम कब से अनीता वर्मा बनकर रह रही हो? बिल्कुल, जब तुमने सारे शेयर छीनने की योजना बनाई थी। सब तैयार है? मैं घर जाते वक्त अनीता वर्मा से शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा दूंगी। तुम पहले से छुप जाओ, फिर मेरे इशारे पर उसे मार देना। शुयू, जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ। जाओ चांगझो चाहता है कि मैं अपने शेयर उसे ट्रांसफर कर दूं और फिर मुझे मरवा दे। दीदी, लगता है अब मेरी बारी है। इस बार मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। पुलिस आने ही वाली है। जाओ चांगझो, सजा का इंतजार करो। किराए के हत्यारे से कत्ल, इसकी सजा तो फांसी ही होगी, है ना दीदी? नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। यादन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। पुलिस को मत बुलाओ, ठीक है? जाओ चांगझो। जिसने अपनी ही पत्नी का दिल चीरने की हिम्मत की, उसके पास कैसा दिल है? तुम्हें क्या लगता है कि आपकी बहन तुम्हें माफ कर देगी? यादन, आज मैंने पल भर की गलती की। मैं वादा करता हूं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। वर्मा ग्रुप की दौलत, शेयर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सब तुम्हें दे दूंगा। कृपया मुझे इस बार छोड़ दो, ठीक है? बहुत देर हो चुकी है। जाओ चांगझो, अब तुम्हारा वक्त आ गया है अपने किए की सजा भुगतने का। इन्हें वापस ले जाओ। जाओ चांगझो, तुम्हारी यह जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अगले जन्म में फिर से इंसान बनने की कोशिश करना। चलो। माँ, माँ, क्या तुम मुझे फिर छोड़ दोगी? जाओ जी हिंग, मत भूलना तुमने क्यों फीफी को अपनी माँ मान लिया। तुम्हारी असली माँ को इस हालत में धकेलने में तुम्हारा भी हाथ है। माँ, मैंने गलती की। तुम अभी छोटे हो, इसलिए मैं यह मानना चाहती हूँ कि तुम्हें बस बिगाड़ा गया है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। तुम्हें विदेश पढ़ने भेजूंगी जब तुम सुधर जाओगे। तो माँ, क्या तब भी तुम मुझे चाहोगी? जब तुम एक ईमानदार और अच्छे इंसान बन जाओगे तब हम फिर मिलेंगे। शुई, चलो हम चलें। दीदी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी, बस शुई मेरे साथ हो। तो हम साथ में इस दुनिया के हर नजारे देखेंगे।